भगवान शिव और माता पार्वती की कथा भारतीय संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं में अद्वितीय स्थान रखती है। इनकी कथा हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों में विस्तार से वर्णित है। शिव और पार्वती का मिलन केवल एक पारिवारिक कहानी नहीं है, बल्कि गहराई से प्रतीकात्मक और दार्शनिक अर्थों से परिपूर्ण है। ये कथा जीवन के संतुलन, भक्ति, प्रेम और आत्मज्ञान का संदेश देती है। शिवजी का जीवन और प्रारंभिक कथा। भगवान शिव त्रिदेवों में से एक हैं, जो सृष्टि के संहारक माने जाते हैं। उनकी छवि सरलता, तपस्या और वैराग्य की प्रतीक है। शिवजी का निवास स्थान कैलाश पर्वत है और उनका वाहन नंदी बैल है। शिव जी को महादेव, नटराज, भोलेनाथ, शंकर आदि नामों से पुकारा जाता है। उनका जीवन तपस्या और योग का आदर्श है। माता पार्वती का जन्म हिमालय के राजा हिमवान और उनकी पत्नी मैना देवी के घर हुआ था। पार्वती का पूर्व जन्म सती के रूप में हुआ था। सती ने अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में शिव का अपमान सहन न कर स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया था। सती के पुनर्जन्म के बाद वह पार्वती के रूप में अवतरित हुई और शिव से पुनः मिलन के लिए तपस्या की। शिव और पार्वती का मिलन। पार्वती बचपन से ही भगवान शिव को अपना पति मानती थी। उनके मन में शिव के प्रति गहरी भक्ति और प्रेम था। उन्होंने कठोर तपस्या करके शिव को प्रसन्न किया। शिवजी ने पहले पार्वती की तपस्या को अनदेखा किया क्योंकि वे अपने वैराग्य में लीन थे। लेकिन पार्वती की दृढ़ता और समर्पण ने शिवजी का हृदय परिवर्तन किया। देवताओं के आग्रह पर कामदेव ने शिवजी को प्रेम से प्रेरित करने का प्रयास किया। कामदेव ने अपने पुष्प बाणों से शिवजी का ध्यान भंग करने की कोशिश की, लेकिन शिवजी ने अपनी तीसरी आंख से कामदेव को भस्म कर दिया। इसके बाद पार्वती ने और भी कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें स्वीकार कर लिया। विवाह का आयोजन। शिव और पार्वती का विवाह एक दिव्य आयोजन था। ये पर्वतों, नदियों, देवताओं और असुरों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। भगवान विष्णु, ब्रह्मा और अन्य देवताओं ने विवाह में भाग लिया। इस विवाह में शिवजी की सादगी और उनके बारात की अद्भुत झलक देखने को मिली। उनकी बारात में भूत, प्रेत, योगी और पशु शामिल थे, जो शिवजी की समर्पण और वैराग्यपूर्ण जीवन शैली का प्रतीक थे। शिव और पार्वती का दाम्पत्य जीवन। शिव और पार्वती का दाम्पत्य जीवन प्रेम, संतुलन और सहयोग का प्रतीक है। शिवजी योग और तपस्या में लीन रहते हैं, जबकि पार्वती गृहस्थ जीवन की आदर्श हैं। इन दोनों के बीच का संबंध योग और भोग, तप और प्रेम और सृष्टि और संहार के संतुलन को दर्शाता है। इनके पुत्र कार्तिकेय और गणेश ने भी हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। गणेश को विद्या, समृद्धि और बाधा हरने वाले देवता के रूप में पूजा जाता है, जबकि कार्तिकेय युद्ध और शक्ति के देवता माने जाते हैं। प्रतीकात्मक महत्व। शिव और पार्वती का मिलन जीवन के कई गूढ़ सत्य सिखाता है। शिव वैराग्य के प्रतीक हैं और पार्वती भक्ति और प्रेम की मूर्ति। इनका मिलन ये दर्शाता है कि जीवन में संतुलन आवश्यक है। ये कहानी यह भी सिखाती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। निष्कर्ष। शिव और पार्वती की कथा हमें प्रेम, तपस्या और समर्पण का महत्व समझाती है। ये कहानी हमें ये प्रेरणा देती है कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए धैर्य, भक्ति और आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। शिव और पार्वती का संबंध मानव जीवन के हर पहलू को गहराई से जोड़ता है और एक उच्च आदर्श प्रस्तुत करता है। विश्व की सबसे श्रेष्ठ कहानी का चयन एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण पर निर्भर करता है, क्योंकि हर व्यक्ति की पसंद और सोच अलग होती है। हालांकि मैं एक प्रेरणादायक कहानी प्रस्तुत करता हूँ, जिसमें जीवन, संघर्ष और सफलता के तत्व हों। ये कहानी मानवता, त्याग और समर्पण के महत्व को दर्शाती है। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। नम्रता का दीपक। बनारस के पास एक छोटे से गांव में दामोदर नाम का एक किसान रहता था। उसकी आय सीमित थी, लेकिन दिल बड़ा था। दामोदर अपनी पत्नी सुमित्रा और बेटे गणेश के साथ रहता था। वह चाहता था कि उसका बेटा गणेश पढ़ लिखकर बड़ा आदमी बने, क्योंकि दामोदर ने खुद शिक्षा का महत्व केवल किताबों में सुना था, देखा नहीं था। गणेश बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार था। जब वह गांव के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता था, तब शिक्षक उसकी बुद्धिमत्ता की तारीफ किया करते थे। लेकिन गांव में केवल 5वीं कक्षा तक ही स्कूल था। दामोदर के पास बेटे को शहर भेजने के लिए पैसे नहीं थे। फिर भी उसने अपने बैलों को बेच दिया और बेटे को शहर के स्कूल में दाखिला दिलवाया। वह खुद रात दिन मेहनत करता, खेतों में काम करता और कभी कभी मजदूरी भी करता, ताकि गणेश को पढ़ाई में कोई कमी न हो। संघर्ष का दौर। शहर में गणेश का संघर्ष आसान नहीं था। उसे पढ़ाई के साथ साथ छोटे मोटे काम भी करने पड़े, लेकिन उसके मन में एक ही बात थी, पिता का सपना पूरा करना।
जब भी वह हार मानने लगता, उसे अपने पिता के खेतों में खून पसीना बहाते हुए चेहरे की याद आ जाती। एक दिन गणेश के कॉलेज में भाषण प्रतियोगिता हुई। विषय था मानवता का महत्व। गणेश ने अपनी सादगी भरी भाषा और गहरी सोच से सभी का दिल जीत लिया। उसने अपनी बातों में अपने गांव और अपने पिता के संघर्ष का जिक्र किया। उसकी बातों ने वहां मौजूद सभी लोगों को झकझोर कर रख दिया। वह प्रतियोगिता का विजेता बना और उसे एक छात्रवृत्ति मिली। सपने को पंख। छात्रवृत्ति ने गणेश के जीवन को बदल दिया। अब उसे अपनी पढ़ाई के लिए धन की चिंता नहीं थी। उसने दिन रात मेहनत की और अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। गणेश ने इंजीनियरिंग में दाखिला लिया और विश्वविद्यालय का टॉपर बना। कुछ सालों बाद गणेश एक सफल इंजीनियर बन गया। उसकी सफलता की कहानी अखबारों में छपी और गांव के लोग गर्व महसूस करने लगे। उसने अपने पिता और मां को शहर बुलाया, लेकिन दामोदर ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मुझे मेरा गांव, मेरा खेत और मेरी मिट्टी प्यारी है। पुनः गांव की ओर गणेश ने निर्णय लिया कि वह अपनी सफलता का लाभ गांव के लोगों को देगा। उसने गांव में एक स्कूल की स्थापना की, जहां बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। उसने किसानों के लिए आधुनिक तकनीकों की जानकारी लाने की योजना बनाई। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। बच्चे पढ़ने लगे और किसान उन्नत खेती करने लगे। गणेश के प्रयासों से गांव एक आदर्श स्थान बन गया। संस्कारों का दीपक। एक दिन गणेश ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आज मैं जो कुछ भी हूँ, वह आपकी मेहनत और त्याग का नतीजा है। आपने अपना सब कुछ त्याग दिया ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। अब मेरी बारी है कि मैं आपके सपने को पूरा करूं। दामोदर ने मुस्कुराते हुए कहा, सपने कभी अकेले पूरे नहीं होते। एक पिता का सपना तभी साकार होता है जब उसका बेटा इसे अपनी जिम्मेदारी समझकर आगे बढ़ाए। तूने मेरी उम्मीद से भी बढ़कर किया है। प्रेरणा का स्रोत। गणेश की कहानी हर उस बच्चे के लिए प्रेरणा बन गई जो बड़े सपने देखता है लेकिन साधनों की कमी से घबराता है। उसने दिखा दिया कि संघर्ष और मेहनत से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। दामोदर का नाम गांव वालों ने एक आदर्श किसान के रूप में लिया और गणेश को गांव का दीपक कहा। ये कहानी न केवल शिक्षा के महत्व को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि त्याग और समर्पण से जीवन में कैसे बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। संदेश। ये कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, यदि हमारे पास सपने देखने का साहस और उन्हें पूरा करने का दृढ़ संकल्प हो, तो सफलता निश्चित है।